हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाए हुए हैं और वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उस चैप्टर का नाम होगा प्रतिशत, जो आपको देखने को मिल रहा परसेंटेज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बेसिक से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत की जो शुरुआती अवधारणाएं हैं ये सारा कुछ हम सीखेंगे। और प्रतिशत का बेसिक सीख जाने से हम इसके बड़े से बड़े सवाल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम प्रतिशत समझते हैं। ये प्रतिशत शब्द से ही समझ में आ रहा कि ये प्रतिशत का मतलब प्रति और शत का मतलब 100। शत मीन्स 100, मतलब किसी भी चीज को 100 भाग में से जब ले लिया जाता है तभी उसको हम प्रतिशत बनाते हैं और प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत, पहले तो हम आप लोगों को ये बताने चल रहे हैं कि किस तरह से किसी चीज को प्रतिशत में बदला जाता है और कैसे प्रतिशत को हटाया जाता है। प्रतिशत से मतलब अंकों में बदला जाता है और अंकों को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है ये पहले सीखने चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि आपको ये 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 5 को प्रतिशत में अगर बदलना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रति 100 मतलब 100 से इसमें भाग दे देंगे, मतलब 5/100 कर देंगे। और 5/100 क्या हो जाएगा, 1/20 बन जाएगा। मतलब 5 का जो प्रतिशत मान होता है ये होता है 1/20। तो इसी तरह से हम आज अंकों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत के मान को अंक में बदलना सीखेंगे। तो इसके लिए ये बातें आप जान लें कि जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसमें 100 से हमको भाग देना पड़ेगा। जैसे हम कह दें 6 को प्रतिशत में बदलिए तो 6/100 करना पड़ेगा और इसको काट दिया जाएगा। जो भी वैल्यू आती है वो 6 का प्रतिशत मान होगा। और अगर प्रतिशत को अंक में बदलना है, मतलब उसके पूर्ण मान में बदलना है, तो इसके लिए हमें उसमें 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें 2/3 प्रतिशत है, इसको पूर्ण मान में बताइए। तो किसी भी प्रतिशत मान को अगर अंक में बदलना है, पूर्णांक मान में बदलना है, तो इसके लिए हमें उसमें 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे 2/3 है, 2/3 × 100 और फिर हो जाएगा 200/3 कह सकते हैं। और इसमें इसको भाग देंगे हम, जो कुछ भी आ जाएगा वो प्रतिशत ये पूर्ण मान होगा। या कहें तो 200/3 ये जो आ रहा यही 2/3 का प्रतिशत मान होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में हमें ये समझ में आया कि हमें अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा और प्रतिशत वाले मान को अगर उसके पूर्णांक में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद हम आप लोगों को अगले जो स्टेप में बताने चल रहे हैं, कुछ संख्याओं के प्रतिशत मान और अंक मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन्हें हमें याद करना होता है। और याद कैसे होता है, जब समझ में आ जाता है तो वो बातें अपने आप याद हो जाती हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को आगे की कुछ मान का प्रतिशत मान बताते हैं, कुछ वैल्यू जो होते हैं उनके प्रतिशत मान बताते हैं और उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है 1/2 को कितना क्या कहते हैं, प्रतिशत मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया कि प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए उस अंक में हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो बताइए 100 से भाग दिया तो ये नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 200, 100 ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा और /2 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। इसी तरह से किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 से भाग देते हुए चलते हैं। तो बताइए 1/2 का प्रतिशत मान क्या हो जाएगा 100, ये 50% हो जाएगा।
तो इसी तरह से किसी भी भिन्न का प्रतिशत मान हम बदलते चलते हैं। जैसे हम कहते हैं 1/3, 1/3 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो इसे आप समझ जाओ 1/3 मीन्स 1 को 100 मानेंगे, 100/3 और 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 से 1/3 होगा। 1/4, 1/4 का मान क्या होता है, इसे 100/4 कहेंगे, मतलब 75, ये 25% हो जाएगा, ये भी परसेंट हो जाएगा। 1/5, 1/5 का मान क्या होगा, 1 मीन्स 100, 100 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 20 100 होता है, 20% हो जाएगा। 1/6 बराबर क्या होगा, हमें 100 में 6 से भाग देना होगा, मीन्स 100/6 करना होगा। तो 100/6 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 100 में 6 से भाग देना पड़ेगा, 16, 16 6 का 96 होता है, और फिर 4 बचता है, 4/6 मतलब क्या हो जाएगा, 2 से काट दिया तो हो जाता है 16 से ही 2/3। इस तरह से 1/6 का मान 16 से ही 2/3% हो जाएगा। और इसी तरह से 1/7, 1/7 क्या होगा, 1/7 का मान इसे भी हम 100/7 समझेंगे, और 100 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 7 3 91 होता है, तो 13 सही 1/91, 9 बचता है, 9/7 ये बन जाएगा। 1/7 को हम 13 से 9/7% कहते हैं। इसी तरह से 1/8, 1/8 का क्या होगा, इसका प्रतिशत मान 1 मीन 100, 100 में 8 से भाग देंगे तो 8 बरहिया में 12/96 होता है, 4 बचता है, और बटे ये 8 कर देंगे, मीन 4 सही, 4 1 9 4 दूनी 8, ये बन जाएगा 12 सही 1/2%। और इसी तरह से 1/9, 1/9 क्या होगा, 100 में 9 से भाग दिया जाएगा तो 9 11 99, 1 बचता है, फिर 9 हो जाता है, 1/9 को हम 11 से 1/9% कहते हैं। 1/10, 1/10 मीन्स 100 में 10 से भाग दिया तो ये 10% होता है। इस तरह से हमने क्या देखा, 1/2 से लेके 1/10 तक तो देख लिया। फिर आगे देखते हैं, आगे के मान को देखते हैं। आगे का मान क्या बचता है, आगे का वैल्यू जो होता है 1/11, 1/11 हुआ, 1/11 मतलब भी वही 100 में 11 से भाग देंगे, 100 में 11 से भाग दिया जाएगा तो 11 9 99 होता, फिर 1 बचता, 9 से 1/11 हो गया। 1/12, 1/12 को कितने परसेंट कहा जाता है, 100 में 8 12 से भाग देंगे, 12/96, फिर 4 बचता है, और फिर नीचे 12 लिख दिया, बराबर ये 8 से ही 1/3 हो गया, ये हो जाता है 1/13। 1/13 को हम क्या कह सकते हैं, 100/13, और 13 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 13 7 91, 9 बचता है और 13, तो ये कटने वाला नहीं है, इसलिए 7 सही 9/13 बन जाता है। 1/14, 1/14, 1/14 क्या होगा, ऐसे आप 1/14 भी समझ सकते हैं, 100 में 14 से भाग देते हुए। 1/15 मान क्या होगा, इसे भी 100/15 करते हुए आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, 100/15 मीन्स 15 6 का 90 हो जाता है, और ये 10 बचता, 10/15 हुआ, इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 सही 2/3%। तो इस तरह से किसी भी संख्या का, किसी भी भिन्न का आप प्रतिशत मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अंकें होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं 3/8, 3/8 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो ये ऊपर वाले मान भी, इसी में भी हम 100 से भाग देंगे, मीन 100 ऊपर जाता है तो 300, 300/8 करेंगे, और 300/8 को हो जाएगा 37 सही 1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3/8 का प्रतिशत मान 37 सही 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरह से एक और होता है जिसे कहते हैं 4/7, 4/7 मीन्स हम 400 में 7 से भाग देते हैं, और इसका जो प्रतिशत मान आता है 57 सही 1/7, ये प्रतिशत आता है। तो अगर ये समझ में आ गया, बनाना आ गया, तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी परिस्थिति में हम बना सकते हैं, और वैसे भी 2-4 बार इन्हें देख लिया जाए
तो ये क्लियर, इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर ये प्रतिशत मान भूल नहीं सकते। और अगर ये प्रतिशत मान क्लियर है तो बड़े से बड़े सवालों को हम बहुत कम समय में लगा सकते हैं। अब इनकी और प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या कहता है, जैसे 1/2 को हम क्या कहते हैं, 1/2 को कहते हैं 50%। अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। 1/2 मीन्स 50%। इसका मतलब ये होता है कि 2 का 50% 1 है। 1/3 बराबर 33 से 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि 3 का 33 से 1/3% 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है और 5 का 20% 1 होता है। अब ये भिन्नों को जो हमने बदला है, इसका भी बदलने का रूप भी, इसके मान भी बहुत अलग हैं। जैसे अब आप देखिए 1/6 का प्रतिशत मान हो जाता है 16 से 2/3। अब हम कहें 6 का 16 से 2/3% क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से 7 का 13 से 9/7% क्या होता है, 1 होता है। 8 का 12 से 1/2% क्या होता है, 1 होता है। 9 का 11 से ही 1/9% क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, ये भी ऐसे ही होता है। तो ये बन गया, तो हमें ये भी समझ में आया। क्या समझ में आया, वही बात। 10 का 10% 1 है। 9 का 11 से 1/9% 1 है। तो ये जो लिखा जैसे 1/11 है। अब 1/11 का मतलब 11 का 9 से 1/11% 1 होगा। 12 का 8 से 1/3% क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज, ये कंसेप्ट जब क्लियर हुआ तब इसके बाद एक और नई बात निकल के आती है। क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हुआ 1/7 का प्रतिशत मान, या 7 का 13 से ही 9/7% 1 होगा। कभी कभी सवालों में जब कहा जाता है कितना प्रतिशत लाभ हुआ या इतना प्रतिशत हानि हुई, तो हम इन जब भिन्नों को परसेंटेज में बदल लेते हैं तो डायरेक्टली हम समझ जाते हैं, भिन्नों के आधार पर ही समझ जाते हैं कि प्रतिशत लाभ में क्या मान हो जाएगा और हानि में क्या मान हो जाएगा। जैसे कोई सवाल में कहता है किसी संख्या की कीमत अगर 7 है तो उसमें 13 से ही 9/7% की वृद्धि हुई है। तो 13 से 9/7% की जो वृद्धि है, 13 से 9/7% होता कितना है, 1 होता है। अब कह रहा है 13 से 7 में 13 से 9/7% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 में 1 की वृद्धि हुई है। मतलब हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, 8। अगर किसी सवाल में कहता है 7 में 13 से 9/7% की हानि हुई है, तो जब हानि हुई है, लॉस हुई है, तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, 7 में 1 की हानि हुई है, मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से और सवाल है, जैसे 1/8 है, कहा जाए 8 में 12.5% की लाभ हुआ है, तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो हम लाभ समझ जाएंगे। तो लाभ का मतलब क्या हुआ, लाभ का मतलब ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स 8 में से जोड़ दिया 9 बन जाएगा। अगर किसी सवाल में कहता है कि 8 का वर्ग से 1/% हानि होती है, तो हानि हो जाती है, 8 का वर्ग से 1/% 1 होता है। अब 1 की हानि हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाता है। इसी तरह से 1/9 है, 1/9 का 11 से 1/9%, 9 का 11 से 1/9% 1 होता है। हम कहें 9 में 11 से 1/9% का लाभ होता है। अब लाभ का मतलब 9 में 1 जोड़ देना होगा, 10 हो जाएगा। हानि हो रहा तो 1 घटा देना होगा, 8 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस, ये जो प्रतिशत के सवाल होते हैं, अधिकतर सवाल जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। और अगर ये आप क्लियर हो गए, ये जान गए, तो बड़े से बड़े सवालों को समझ जाएंगे। तो प्लीज ये जो मैंने बताया है, इनको आप लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे, बार बार देख लेंगे और देख करके समझ जाएंगे। तो प्रतिशत के जितने भी बेसिक सवाल होते हैं और बड़े सवाल भी होते हैं, सारे के सवाल, सभी के सभी सवाल इसी पे आधारित होते हैं। तो ये क्लियर कर लें और फिर आपका आगे का परसेंटेज का जो क्वेश्चन होगा बहुत आसान होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये अच्छा लगा होगा
तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।